हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सतलोक स्कूल जयपुर में। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है गन्नू। आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी आरबीएससी 9th क्लास मैथ्स की बुक के बारे में। उसमें हम आज चैप्टर करेंगे 1 में हमारी प्रश्नावली चलेगी 1.1। ठीक है, तो हम प्रश्नावली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसके मेन टॉपिक के बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसका मेन टॉपिक क्या है आज हमारा? संख्या पद्धति। ठीक है, अब संख्या पद्धति किसे कहते हैं, संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्याएं आती है, मैं उनके बारे में मैं आपको डेफिनेशन और उनके बारे में सब कुछ बताऊंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आए प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? संख्या पद्धति। हम प्रश्नावली शुरू करने से पहले इन चीजों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं होती है और उनकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति में सबसे पहले हमारी कौन सी संख्या आती है? हमारी पहली संख्या आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। ठीक है, अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वह हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। कैसे? जैसे कोई हम गिनती गिनते हैं ना, तो कहाँ से गिनते हैं हम? 1 2 3 4 5, ये हमारी अनंत तक जा रही है जिसका कोई अंत ना हो, है ना। तो क्या कहलाएगी? हमारी ऐसी संख्या है जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वह हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके बाद हमारी दूसरी संख्या कौन सी है? हमारी है पूर्ण संख्या। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होती है? ये भी प्राकृत संख्या की जैसी ही संख्या होती है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है? इसमें 0 ऐड हो जाता है। 0 के बाद हम 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारी कहां तक जाती है? संख्या है अनंत तक। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वह हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हमारी तीसरी कौन सी संख्या है? हमारी तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? मैंने मेरे पहले वाली वीडियो में आपको कुछ उदाहरण दिए थे। जैसे हम एक संख्या रेखा लेते हैं, है ना, उसके बीच में हम 0 ऐड करते हैं। ये राइट वाला साइड हमारी प्लस की संख्या होती है, लेफ्ट वाली साइड हमारी प्लस की संख्या होती है। राइट वाला साइड में हम क्या लिखते हैं? 1 2 3 4, ऐसे कुछ संख्याएं जो हमारी कहां तक जाती है? अनंत तक, है ना। और ये लेफ्ट वाली साइड को हम क्या किस अंक से लिखते हैं? -1 -2 -3 -4, ये भी हमारी कहां तक जाती है संख्या? अनंत तक। तो इन सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? कैसी होगी? ऐसी संख्याएं जो माइनस अनंत तक संख्याएं और प्लस तक अनंत तक संख्याएं जाती है वह हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। नॉर्मली कुछ नहीं करना है, हमें कुछ उदाहरण जैसे दे रखा है मैंने, बस आपको ये याद रखना है, हम डेफिनेशन वैसे भी बना लेंगे। तो क्या इसका पूर्णांक संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 0 के बाद प्लस वाली संख्या हमारी क्या आएगी? 1 2 3 4 5, ये हमारी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। उसके बाद लेफ्ट वाला साइड हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? माइनस, तो -1 -2 -3 -4, ये भी हमारी कहाँ तक हो जाएगी? अनंत तक। तो ये हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारी चौथी संख्या आती है। चौथी संख्या कौन सी आती है हमारी आती है परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या कैसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, है ना। एक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। जैसे कोई संख्या दे रखी होती है, हमारी सारी परिमेय संख्या, ये हमारी सारी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है,
और ये भी हमारी परिमेय संख्या है। पर इसमें कुछ एक और पॉइंट होता है। क्या होता है? ये q हमारा 0 तो हो सकता है ना प्यारे बच्चों, लेकिन जो ये p तो 0 हो सकता है, लेकिन जो ये हमारा q होता है ये कभी 0 नहीं हो सकता है। उदाहरण जैसे कोई संख्या ले लेती हूँ मैं, 3 ले लिए, है ना, ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, हम ये परिमेय संख्या ले ली, तो हम 3 बटा क्योंकि हम q p बटा q के रूप में लिखते हैं ना, तो p हमारा क्या हो गया? 3, तो q हमारा हम क्या लिख लेंगे? मानकर चलेंगे हम 1 लिख सकते हैं, 3 के बटे में 3 बटा 1 हम लिख सकते हैं ना। तो ये मतलब ये हमारी क्या हुई? परिमेय संख्या हुई। इसी तरह ना q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि है ना अगर कोई संख्या है, अगर इसके अपन 0 लिख देंगे तो ये q हमारा क्या हो जाएगा? 0, p क्या हो जाएगा हमारा? 3, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? क्योंकि q हमारा कभी 0 नहीं होता है और p हम 0 लिख सकते हैं। तो ये माइनस पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? परिमेय संख्या को क्या लिखेंगे? ऐसी संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं, जिससे p बराबर 0 होता है और q बराबर 0 नहीं होता है, उसे p q बराबर 0 कभी नहीं लिख सकते। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? हमारी परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसी तरह हमारी पांचवी कौन सी संख्या होगी? पांचवी संख्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हुई हमारी? जैसे हमने परिमेय संख्या तो ले ली p बटा q, है ना, बटे के रूप में। तो बटे के रूप में जैसे सारी हमारी परिमेय संख्या है, हम इनके नीचे हम 1 बटा 2 हम लिख सकते हैं। पर अपरिमेय संख्या में क्या होता है? इसमें रूट लगता है, जैसे रूट 1, रूट 3, है ना, हमारा रूट 2, इसी तरह हम लिखें रूट 5, रूट 7, ठीक है, रूट 11, रूट 13, ये रूट 4 होता है ना, ये हमारी क्या हो जाता है? बराबर में 2 आता है। तो 2 हमारी क्या है? परिमेय संख्या है ना, क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। तो ये रूट 4 हमारा परिमेय संख्या होगी। उसी तरह क्या होगी? अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? रूट लग जाता है, रूट 1, रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 11, 13, ये सारी हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या। और जो ये पाई होता है हमारा, ये पाई भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। और 22/7 जो हम लिखते हैं, पाई का मान 22/7 लिखते हैं, ये है तो हमारी परिमेय संख्या है ना, लेकिन क्या है इसके आगे पीछे क्या होता है? पाई होता है, जो हमें दिखता नहीं है, इसलिए हम पाई का मान 22/7 रखते हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद रखें प्यारे बच्चों। इसमें हम एक और ऐड कर देंगे पाई। ठीक है, इसी तरह हम एक और हमारी छठी संख्या कौन सी है? छठी हमारी संख्या है वास्तविक संख्या। अब देखिए प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या में क्या होता है? ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या शामिल होती है, वह हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। कैसे? जैसे दोनों संख्याएं कैसे होती है हमारी शामिल? जैसे इसमें क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा, पाई का मान आ जाएगा। पाई का मान हमारा क्या था? 22/7, तो ये पाई का मान 22/7 है। इसमें ये तो हमारी हुई अपरिमेय संख्या और ये हुई हमारी परिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या का एक ही उदाहरण हो सकता है। इसी तरह हम ले लेंगे फिर 5, है ना, रूट 5, 3, 6, 8, ये सारी हमारी क्या हुई? वास्तविक संख्या हुई। मतलब अपरिमेय संख्या भी है इसमें और परिमेय संख्याएं भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सारी हमारी संख्याएं संख्या पद्धति में आती है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और हमारी वास्तविक संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। हम ये सब चीज याद रख के ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। आई होप आपको ये सब कुछ, ये डेफिनेशन समझ में आया हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है,
और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।